हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौरव सिंह है और हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अविराज मैथ्स। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की गणित को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और समय के साथ ही इसके सिलेबस को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा और यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी समय समय के साथ उस जानकारी को आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे कि क्लास 10th यूपी बोर्ड में का जो सिलेबस है उसमें क्या डिलीट हुआ है, क्या है और किस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड में मैथ्स का जो पेपर होगा, ठीक है, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक तो आपका लिखित एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा, और दूसरा होगा प्रोजेक्ट। लिखित आपका 70 मार्क्स की होगी और जो प्रोजेक्ट वो 30 मार्क्स। इस तरीके से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो ये 30 मार्क्स हैं ये स्कूल की तरफ से होते हैं, ठीक है, और 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब 70 मार्क्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट। तो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली कैटेगरीज है, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे आपके। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और दूसरे में विस्तृत क्वेश्चन आएंगे। विस्तृत प्रश्न, ठीक है। विस्तृत बहुविकल्पी जो होंगे वो आपके 20 होंगे और 20 ही 20 मार्क्स के होंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 50 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपका जो है 100 नंबर को डिवाइड कर दिया गया है। एक आपको ये याद रखना है कि हमारा जो मैथ का कोड होता है 928 होता है क्लास 10 का। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस में क्या क्या है हमारे। ठीक, यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10, यानी कुल 33 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अब इसको समझिए 23 और 10 क्या है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो 70, दूसरा 30। 70 नंबर में तो आपको 23 लाने हैं कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट में भी आपको कम से कम 10 नंबर लाने ही होंगे और इन दोनों का जो योग होगा स्टूडेंट, 23 प्लस 10 बराबर 33। 33 नंबर पर आप पास हो जाएंगे, ठीक है। ये मिनिमम है। अब क्लास 10th के गणित को 7 इकाई में बांटा गया है। पहला है आपका संख्या पत्ती जो 5 नंबर की आएगी, ठीक है। सेकंड है बीजगणित। बीजगणित में आपको 18 नंबर के एग्जाम में मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर, ज्यामिति 12 नंबर और त्रिकोणमिति 10 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका जो ये योग होगा वो 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा और किस चैप्टर से कितना आएगा यहाँ पर बता दिया गया है इकाई में, ठीक है। अब इन इकाई में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर पहली जो इकाई है, फर्स्ट इकाई संख्या पद्धति,
संख्या पत्ती में जो स्टूडेंट पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सिर्फ आप पढ़ोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित। ठीक है। और सेकंड इकाई है आपकी, यानी दूसरी इकाई जो है स्टूडेंट वो है बीजगणित। बीजगणित में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड। पहला क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म को ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, और इसको सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्र गुणन विधि। ठीक है। फिर है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आपको पढ़ना है, और जो इसमें लिखा गया है कि मानक द्विघात समीकरण, आपको यही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। इकाई 3। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ोगे रेखा, वो भी 2 डायमेंशन, द्विविमीय। ठीक है। इकाई 4 में आता है आपका ज्यामिति। ज्यामिति में आप त्रिभुज पढ़ोगे, और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं सिर्फ आप वही पढ़ना है। ठीक है। फिर है रचनाएं, ये भी त्रिभुज के अंदर ही आएंगी। फिर इकाई 5 त्रिकोणमिति। आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़नी है, ऊंचाई और दूरी। फिर इकाई 6 में आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। इकाई 6 जो है वो आपकी मेंसुरेशन है। इसमें आप पढ़ोगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इकाई 7 है आपकी सांख्यिकी। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संचयी बारंबारता ग्राफ। आपका ये स्टूडेंट सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य में आपको किस तरीके से पढ़ना है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट, ये जो आएगा आपका 5 नंबर की परीक्षा होगी, और 5 नंबर का ही यानी आपका 5 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। ठीक। प्रोजेक्ट क्या होगा, भारत की परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराएं। चाहिए कुछ बाउंडेशन उन्होंने दे दी गई है कि आपको इस पुस्तक से उन प्रोजेक्ट को करना है। सेकंड है आपका द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा। तो परीक्षा फिर से 5 मार्क्स की होगी, और प्रोजेक्ट जो होगा वो भी 5 मार्क्स का होगा। थर्ड पर आता है आपकी 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, जिनको आप मंथली टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। प्रथम मासिक परीक्षा होगी, वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगी, जो जुलाई में होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा आपकी होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें, वो अगस्त माह में होगी। तृतीय मासिक परीक्षा आपकी वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगी, नवंबर माह में। और चतुर्थ मासिक परीक्षा आपकी होगी दिसंबर माह में स्टूडेंट। ठीक है। अब इनको समझिएगा। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप इधर कि आपके 4, ठीक है, परीक्षाएं हुई। परीक्षाएं बोल सकते हो आप इनको, और टेस्ट भी। ठीक है। 4 आपकी परीक्षाएं हुई इस तरीके से। ठीक। पहली जो परीक्षाएं होंगी, ये जुलाई माह में होगी। दूसरी अगस्त, फिर आपका नवंबर में होगी, फिर दिसंबर में। फरवरी में आपके स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि जुलाई में जो आपका और ये याद रखना कि अगस्त में एमसीक्यूज के बेस पर आपका टेस्ट होगा, और दिसंबर में भी आपका क्या होगा,
एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय आंसर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक। मान लीजिए जुलाई में जो आपका टेस्ट हुआ वो 10 नंबर का था, अगस्त में भी 10 मार्क्स का था, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है। अब आपने जुलाई का जो आपका टेस्ट हुआ, आपके उसमें नंबर आए मान लीजिए 7, अगस्त में 8 आ गए, और मान इसमें आपके 9, और इसमें मान लीजिए दिसंबर में आपके 8 मार्क्स आए। अब उन्होंने क्या कहा कि आपको इनको 10 अंकों में परिवर्तित करना है। तो देखो चारों जो हमारे टेस्ट हुए उनका योग कितना हुआ, 40। ठीक है। आपके मार्क्स कितने आए, यानी पहले में 7 थे जुलाई में, तो 7 8 15, 15 और 9 24, और 8 32। यानी आपने चारों को मिलाकर कितने नंबर पाए, 32। और टोटल जो परीक्षाएं हुई थी वो टोटल कितने मार्क्स की हुई थी, 40। लेकिन आपको 40 में से 32 तो दिए नहीं जाने, क्योंकि आपको 10 ही नंबर का लेना है। तो 10 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से भाग किया हमने, तो ये आ जाएगा इधर 10, और इधर आ जाएगा आपका 8। अब आप इसको इससे काटोगे तो आएगा 8। ठीक है। तो यानी आपको 10 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। बाकी 20 जो होंगे वो आपके परीक्षाएं और प्रोजेक्ट के आधार पर होंगे। ठीक। कुछ सिलेबस आपका स्टूडेंट डिलीट हुआ है, यानी कम हो गया है। एनसीईआरटी बुक में ये सिलेबस होगा, लेकिन आपको इस बुक से यानी इस सिलेबस को नहीं पढ़ना। 30% किया गया पाठ्यक्रम। तो बीज गणित यानी इकाई जो हमारी दूसरी है, फर्स्ट इकाई में से हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। इकाई सेकंड, बीज गणित। बीज गणित में जो बहुपद है, पहला चैप्टर था बहुपद। बहुपद के शून्यांक आपको नहीं पढ़ोगे। द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध आप नहीं पढ़ोगे। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है। फिर इसी में चैप्टर 4 समांतर श्रेणी, ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो गया, आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। इकाई 5 ज्यामिति, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी वृत्त से आप क्या नहीं पढ़ोगे, स्पर्श, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। और आप यहाँ देख सकते हो इकाई 4 त्रिभुज है और रचनाएं हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जो हमारा इकाई 4 में जो व्रत है वो कंप्लीट डिलीट हो गया, हमें को उसको उसे नहीं पढ़ना है। अब आपका आता है इकाई 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ पोर्शन हमको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या नहीं है, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये सिलेबस से आपके डिलीट हो गया है। फिर आता है प्रायिकता। प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेंसुरेशन के बाद सांख्यिकी है, यानी प्रायिकता भी आपकी जो है, प्रायिकता भी आपका कंप्लीट डिलीट हो गया, हमको इसे नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो जो सिलेबस पढ़ना है और किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है, ये बता दिया है। हेलो स्टूडेंट, अब आपको चैनल अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।